हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारा जो 4th यूनिट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल जो चल रही है, उसमें हमने अभी तक फर्स्ट सबटाइटल का एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन पढ़ा है। सो आज की क्लास में हम सॉइल, थर्मल एंड नॉइस तीनों पॉल्यूशन को पढ़ लेंगे और अपनी इस फर्स्ट यूनिट को ख़त्म कर लेंगे। देन उसके बाद न्यूक्लियर हैज़र्ड्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन। देखो, मिट्टी की ज़मीन पर एक बहुत पतली सी परत होती है जिसके अंदर कार्बनिक हमारे पदार्थ होते हैं, जैसे खनिज हैं, जीवित प्राणी, जल हैं, वायु होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मृदा की गुणवत्ता वाली जो एक पावर होती है वो हमारी एक बेसिकली चीज़ों को जो सब चल रही हैं, जो आमतौर पे हम लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, और उस पदार्थ, वो सब जो पदार्थ होते हैं जो हम लोग जैसे चलते हैं मिट्टी पे, उसके अंदर कीड़े हैं, कीड़े से निकलने वाले केमिकल्स हैं, कीड़ों में से निकलने वाली कुछ चीज़ें हैं, या फिर मरने के बाद ज़मीन में दफन रख करा जाता है तो वो वाली उनमें से निकलने वाली गैसेस हैं, कीड़े हैं, केमिकल्स हैं, तो वो भूमि पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, कपड़ा, ग्लास, धातु, सीवेज, जैव पदार्थ या फिर मलबा, मलमूत्र, ये सब कुछ जो मृदा के अंदर रखा जाता है या उस पर होता है, वो हमारा मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब बारी आती है मृदा प्रदूषण के कारणों की। तो सबसे पहले मृदा प्रदूषण के सिर्फ 2 महत्वपूर्ण कारण हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कारण। सबसे पहला है अपरदन, इरोजन। देखो, मृदा अपरदन से कृषि के एरिया में कम बाढ़ आना, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। ऊपरी मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होना और एक सतह के कूड़े के कचरे को मृदा अपरदन बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है खाद्य और कीटनाशक का प्रयोग करना। देखो, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कीटनाशक चीज़ों का जो यूज़ किया जाता है, जल को, इन सब चीज़ों को वो प्रभावित करती हैं। तो सेम मिट्टी में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कीटनाशक जो हमारे केमिकल्स ये सब कुछ होते हैं, फसलों के लिए ज़रूरी तो होते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने के बाद माँ की जो मिट्टी होती है ना, वो ख़राब हो जाती है और वो फिर बाद में किसी और काम के लायक ज़्यादातर नहीं रहती है। नेक्स्ट है लवण और जल, सॉल्ट एंड वाटर। मृदा में उच्च स्तर पर लवणयुक्त जल के यूज से मृदा प्रदूषण भी होता है। ठीक है, जैसे सॉल्ट का जो पूरा ग्रुप है उसको हम लवणीकरण बोलते हैं, जिससे पौधों के डेवलपमेंट होता है और पौधे के डेवलपमेंट में काफ़ी कमी आ जाती है। तो जल में यूज़ होने वाली जो लवण हैं वो मृदा के ऊपरी परत पर जम जाते हैं और उसके जमने के बाद वो कुछ केमिकल्स वगैरह रेसने लगते हैं, कुछ केमिकल्स निकालने लगते हैं, जिसकी वजह से मृदा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट। नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट मलमूत्र है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कूड़ा कचरा है, नॉर्मली कुछ भी हम यूं ही फेंक देते हैं, जैसे कि जो ऐसे ही नहीं बनाया गया कि गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग रखना है, उससे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और इसलिए नगरीय और औद्योगिक अपशिष्टों को मृदा प्रदूषण में रखा जाता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। ये वायु प्रदूषण की वजह से होती है। मिट्टियों में अम्लता की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी, जिससे pH की मात्रा घट जाती है। मिट्टियों में अम्ल की ज़्यादा मात्रा की वजह से फसलों के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है और उसकी वजह से ये सब जो चीज़ें देखी जाती हैं ज़्यादातर स्वीडन, कनाडा वगैरह में देखी जाती हैं। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट। देखो, इससे निकलने वाले जो विषैले पदार्थ होते हैं वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मिट्टी खराब हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मृदा प्रदूषण के प्रभाव। देखो, इफ़ेक्ट, सबसे पहला इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो तो इंसान की सेहत पे पड़ता है। देखो जी, मृदा प्रदूषण का प्रभाव इंसान पर और समुदाय पर दोनों पे पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कृषि वेस्ट का प्रभाव अगर हम देखें तो विश्व में 30% भूमि जो है वो हमारी कृषि से
ग्रस्त है। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई वगैरह की जाती है और इसको यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक जो ये हैं सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, केमिकल्स वगैरह का, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारी कृषि पर। दूसरा है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। जल मृदा प्रदूषण की वजह से प्रदूषित होती है। लेड और आर्सेनिक नाम की जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो निकलती हैं, जैसे और उससे बीमारियां बढ़ती हैं, दस्त, पेचिस, टेटनस जैसी बहुत सारी बीमारियां। नेक्स्ट है पादप एवं प्राणी जातीय पर प्रभाव। पादप और प्राणी जातियों पर प्रभाव कि जीव जंतुओं को प्रदूषण से तो जितना दूर रखा जाए बेटर है, लेकिन आजकल का टाइम वैसा नहीं है कि हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं तो जानवरों के लिए कितना मुश्किल होगा सांस लेना। तो हमारी लाइफ पर, हमारी बॉडी पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और बहुत ज़्यादा हमें उसको फेस करना भी पड़ता है। अब आ जाओ इसके कंट्रोल पे। इसको रोकने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने ज़रूरी हैं। जैव उपचार टेक्निक्स को थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए कि टेक्निक्स यूज़ की जा सके और उससे हमारा बहुत सारी चीज़ों को बचाया जा सके। हमें कूड़े में फ़र्क समझना चाहिए कि गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग रखना चाहिए। तो ये सारे हमारे कंट्रोल हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारा जो एक वो था सॉइल पॉल्यूशन वो ख़त्म हो गया है। अब आता है हमारा नॉइस पॉल्यूशन। देखो नॉइस पॉल्यूशन तो आप सब जानते हो, जो नॉइस से होता है वो पॉल्यूशन होता है। अब वो क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। देखो ये इंसान पर ज़रूरत से ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसको बहरा बना देता है, अंधा बना देता है, बहुत कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। इसने पूरे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रखा है। यातायात के साधन हैं, हवाई जहाज, रेल, ट्रक, बस, निजी वाहन है, हॉर्न है, उसके अलावा हमारे स्कूटर हैं और उनके हॉर्न्स होते हैं, पी 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 होता रहता है, हर वक्त कानों में ये आवाज़ें गूंजती रहती हैं, बहुत लाउड म्यूज़िक बजता है, डीजे बजता है, वो सब कुछ नॉइस पॉल्यूशन में आता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने रात के 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर बैन लगा दिया कि कोई भी डीजे नहीं बजाएगा। ठीक है, नहीं तो पुलिस आ जाती है, फिर फालतू का हंगामा होता है। तो जी इन सब चीज़ों को देखते हुए फैक्ट्रियों से निकलने वाली आवाज़ें, बहुत तेज़ लाउड स्पीकर या फिर हमारे जो अलग अलग तरीके के स्पीकर्स हैं, यही वाले स्पीकर्स को छोड़ के वो सब ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन को इकट्ठा करते हैं, बढ़ावा देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नॉइस पॉल्यूशन को दिन बर दिन बढ़ता हुआ कहा है कि ये बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जब से टेक्निक्स और डेवलपमेंट होने शुरू हुए हैं, तब से, जब से एयरपोर्ट्स, एयर लीड्स ये सब कुछ आ चुकी हैं और भी ज़्यादा उसकी वजह से। और ये सबसे ज़्यादा यूथ यूज़ कर रहा है हमारा, और इसमें अब बहुत ज़्यादा 100% में से इस टाइम पर 35% जो यूथ है वो ऑलमोस्ट बहरा हो चुका है, सिर्फ नॉइस पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, किसी का एक कान खराब है, किसी के दोनों कान खराब हैं, किसी का हल्का हल्का सुनाई देता है। तो इस तरह तो ये सब कैटेगरीज रखी जाती हैं नॉइस पॉल्यूशन के अंदर। ठीक है जी। इंसान में नॉइस पॉल्यूशन को सुनने की वजह से उसकी कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, पुतली फैलने लगती है, आंखों की पुतली फैलने लगती है, मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे उसकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। और हमारा ब्रेन हमारी बॉडी से कनेक्ट होता है तो हमें पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं, लिवर पे स्वेलिंग है, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका प्रभाव एनवायरनमेंट में हम लोगों के अलावा जीव जंतुओं पर बहुत पड़ता है। अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो फायर क्रैकर्स जो होते हैं उनकी आवाज़ से चिड़ियाएं मर जाती हैं, उनका दिल इतना नाजुक होता है। अब जब वो उनकी आवाज़ से मरे, हम ही अगर बहुत ज़्यादा पटाखा फूटता है तो हम कितना डर जाते हैं, वो तो जानवरों पे कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होगा, है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं। अब जी बात आती है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या पड़ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, सबसे पहला तो भाई हमारे सुनने की क्षमता ख़त्म हो रही है। सुनने की क्षमता इतनी लो हो चुकी है, इतनी लो हो चुकी है कि हमें कुछ, मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया कि यूथ में तकरीबन 35-45% ऐसा हो चुका है कि मैक्सिमम बच्चा बहरा हो चुका है, किसी ना भी किसी तरीके से वो बहरा हो चुका है, क्योंकि हर वक्त बच्चों के कानों में लीड लगी रहती है, एयरपोर्ट्स, एयरफोन्स, ये सब हेडफोन्स लगे रहते हैं। सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि हेडफोन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता कानों पे, बट हेडफोन से उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कानों पे, क्योंकि वो पूरे कान को कवर कर रखा होता है, इस वजह से। तो 90 डेसिबल से ज़्यादा होने पर नॉइस पॉल्यूशन जो है हमें सुनने तक की क्षमता को ख़त्म कर सकता है और बहरेपन जैसी चीज़ों से भी ग्रसित कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण इंसानों पर पड़ने वाले प्रभावों में सबसे ज़्यादा
जो पड़ता है नींद ना आना, चिड़चिड़ापन है, और हमारी ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं, माइग्रेन है, ये सब तरीके की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो ये आम यूथ में बीमारियां आम तौर पे देखी जा रही हैं। और पहले के टाइम पे ये बीमारियां नहीं होती थी। अगर आप अपने बड़े बूढ़ों को देखो तो उन लोगों में ये बीमारियां नहीं मिलेंगी। बस छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, वो 24 घंटे सुनने से, अब नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, जिससे आइज़ भी वीक हो जाती हैं। और नॉइज़ पॉल्यूशन से तो वैसे भी आँख की पुतली फैलने लगती है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण। भाई इस पर नियंत्रण, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही वाली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने 10 बजे के बाद डीजे बजाने बैन कर रखे हैं, या कोई भी नॉइज़ पॉल्यूशन। इस पर शोर के रास्ते को बंद करना पड़ेगा, रास्ते की लंबाई बढ़ाकर हमें सब चीज़ों को सुरक्षित करना पड़ेगा ताकि शोर को कंट्रोल किया जा सके। नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड इंसान या फिर कोई भी समुदाय दोनों हो सकते हैं। इसका समाधान ये है कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई एक्शन ले, ठीक है, या फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि सोसाइटी में भाई लोग समझदार हों, पढ़े लिखे हों, उनको पता हो कि ये टाइम हो चुका है, अब इसको बंद कर दिया जाए। मैंने बहुत जगह ऐसे भी देखा है, सुना है, जहाँ पे रात के 2-2 बजे तक गाने बज रहे होते हैं और वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है, ना दूसरे घरों वालों को कोई कुछ बोलता है, ना पुलिस आती है, कुछ भी नहीं होता है। संसाधनों के गलत यूज से भी नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमें लोगों में जागरूकता फैलानी है कि चीज़ों को, रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ किया जाए ताकि उससे नॉइस पॉल्यूशन ना हो। ट्रैफिक पुलिस को हर ट्रैफिक में खड़ा करना चाहिए ताकि लोग हॉर्न कम बजाएं और ट्रैफिक रेगुलर बेसिस पे चलता रहे, वो रुके नहीं, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा ताप प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन जब किसी जल निकाय या वायुमंडल की वायु तापमान बढ़ या घट जाता है तो उसको थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। अब थर्मल पॉल्यूशन के सामान्य वजहें क्या होती हैं? एक, बिजली उद्योग निर्माताओं ने ठंडा पानी का उपयोग किया, तो जब ठंडे पानी का यूज़ किया तो वो पानी वापसी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में आता है, तो उसका तापमान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो तापमान में चेंज लाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है और इकोसिस्टम जो है हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी या फिर बढ़ोतरी होने की वजह से भी हमारा ताप प्रदूषण बढ़ता है। उसके अलावा थर्मल प्रदूषण या ताप प्रदूषण के साथ साथ पानी का तापमान बढ़ता है, जिससे वाटर ऑक्सीजन में कमी आ जाती है। तो जलीय जीवों का जो जिंदगी होती है वो तो उनकी वनस्पति पे डिपेंड होती है ना। अब जब वही चीज़ खराब हो जाएगी तो वो लोग कैसे जिएंगे? इसलिए जल प्रदूषण जल प्रजातियों को बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। थर्मल एनर्जी जब पैदा होती है तो उसको कोयले को जलाया जाता है, वो उससे पैदा होती है, जिससे उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब कोयला जलाया जाता है तो बहुत सारी गैसेस उभरती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, इस टाइप की गैसेस। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है वैसे वैसे ही हमारे पूरे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आओ ताप प्रदूषण के प्रभाव पर। ताप प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है? देखो, थर्मल पॉल्यूशन में जलीय जानवरों की एंजाइम जो सिचुएशन और एंजाइम प्रोसेस होता है वो उसके रूप में चपाचे की दर को बढ़ जाता है। तो जीवाश्म अल्प समय में ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थ सेवन करने लगते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट बदल जाता है। तो जब चयापचयी की पूरा प्रोसेस होता है उसमें बदलाव की वजह देखी जाती है तो खाद्य पदार्थ में कमी होती है। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ कई नदियों में गर्म तापमान है वहाँ देशी मछलियाँ प्रजातियों का सफाया हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पहले ही बताया था जल वाले में, जल पॉल्यूशन में, वाटर पॉल्यूशन में, कि जो वॉल्केनो वगैरह से जो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो ताप पॉल्यूशन में भी रखा जाता है। और वो पानी अब जानवरों को तो नहीं पता ना, वो बेचारे जानवर पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो जल के झुलस के मर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जानवरों पे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। मैक्रोकशेरू जीव भी काफ़ी बदल गए हैं, उन्होंने अपनी शक्ति खो दी है सिर्फ इसी वजह से। फ्लाई ऐश जले हुए ईंधन के जो छोटे छोटे कण होते हैं, एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री से उत्पन्न गैसों की हवा में उड़ने की वजह से वो भी मर रहे हैं। वो काफ़ी गर्म होती हैं जिससे एनवायरनमेंट में तापमान बढ़ जाता है और जिसका पौधों पर, वनस्पतियों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है कोयले को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है।
तापमान चेंज होने की वजह से जो है हमारा आसपास का माहौल भी चेंज हो जाता है, जिससे हमें चिड़चिड़ापन है, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, हमारी हेल्थ से रिगार्डिंग भी चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो अब बात आती है इसको कंट्रोल करने की। तो कंट्रोल करने का तरीका यह है कि जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब हैं, इनसे निकलने वाले धुओं पर कंट्रोल करना है। ठीक है, अब वो कंट्रोल खुद तो अपने अंदर लेकर नहीं जाएंगे ना, ऑब्वियसली बात है, बाहर ही निकालेंगे, लेकिन फिर भी कंट्रोल करना है। उसके अलावा चलो नेचुरल तो ठीक है, वॉल्केनो वगैरह इन सब का, लेकिन जो फैक्ट्रीज से निकलने वाले केमिकल हैं, केमिकल्स गर्म भी होते हैं, जिनको जिस भी प्रोसेस से निकाला जाता है तो उनकी वो जो पानी में जाकर मिलते हैं वो पानी को ख़राब कर देते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है और उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे ताप पॉल्यूशन, प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन होता है। तो उस पर भी हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। इसके अलावा किसी भी न्यूक्लियर हैज़र्ड जैसी चीज़ों को से बचना है। अब जैसे आपका नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियर हैज़र्ड्स है, तो आप उसमें पढ़ोगे कि कितनी तबाही हुई सिर्फ न्यूक्लियर हैज़र्ड्स की वजह से, तो आप समझ जाओगे कि ताप प्रदूषण के अंदर आपको कंट्रोल क्या बताने हैं। ओके स्टूडेंट, सो 4th यूनिट की जो आपका फर्स्ट सब टाइटल है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर हैज़र्ड्स पढ़ेंगे और न्यूक्लियर हैज़र्ड्स को कंप्लीट करने के बाद आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।